they are diamond in this business, Mr. Amirjit Singh Khurana and Mrs. Manjeet Kaur Khurana. Welcome in this stage and the virtual stage. Over to you, sir and ma'am. थैंक यू रीत जी. सबसे पहले मैं थैंक्स करूंगी अपने फाउंडर डायमंड अनिल सर, अरविंदू मैम का, जिन्होंने आज हमें अपॉर्चुनिटी दी इस मीटिंग में बोलने के लिए. और ऐसी मीटिंग्स में ही हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया, सीखा और आगे ग्रो किया. तो मेरा नाम मंजीत खुराना है और इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी. जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था उस समय मुझे ये बिजनेस इतनी अच्छी तरह से समझ में नहीं आया था, पर कुछ लोगों को क्या कामयाबी देखकर हमने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया और इस बिजनेस को किया हमने. जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया हमारी लाइफ ठीक थी. अमरजीत जॉब में थे, ही वाज अ सीनियर मैनेजर इन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी. बच्चे छोटे थे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, तो मुझे लगता था कि लाइफ जो है ऐसी चलती है और ऐसी ही होती है. लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि वो जो हमारी लाइफ थी वो दैट लाइफ वाज फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस. जगह जगह स्टेप्स पर हम एडजस्टमेंट्स करते थे. लाइफ में कोई चॉइसेस नहीं थी और लिमिटेशंस बहुत ज्यादा थी लाइफ में. अगर कुछ भी हमें करना होता था, कहीं भी जाना होता था, तो कई बार हमें सोचना पड़ता था क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है, क्या हम कर सकते हैं. और ऐसे ही लाइफ निकलती चली जा रही थी. और बीइंग अ हाउसवाइफ मुझे हमेशा लगता था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जो अपनी फैमिली के इनकम में कंट्रीब्यूट कर सकूं. लेकिन मैं कभी भी अपनी फैमिली को निग्लेक्ट नहीं करना चाहती थी. मुझे लगता था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं प्रॉपर तरीके से अपनी फैमिली को भी लुक आफ्टर कर सकूं और एक इनकम भी क्रिएट कर सकूं. तो अगर मैं जॉब के बारे में सोचती थी तो मुझे लगता था अमरजीत को तो मैं देख रही हूँ जॉब कर रहे हैं, 5 days अ वीक है, लेकिन ये 7 days बिजी रहते हैं. टाइमिंग्स थे 9 to 5. ये सुबह 8 बजे घर चले जाते थे, रात को 8 बजे 9 बजे आते थे. तो मुझे लगा नहीं, ये जॉब तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. और अगर मैं बिजनेस के बारे में सोचती थी तो मुझे लगता था कि मैंने अपने फादर को देखा था बिजनेस करते हुए. हम सोए होते थे तो वो जाते थे और हम सोए होते थे तो वो आते थे. फिर बहुत सारी टेंशन होती थी, उसके लिए बहुत सारी मेरे इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए. तो ये चीजें सोचते सोचते काफी टाइम मैंने निकाल दिया. मैं कभी भी सोच नहीं पाई कि मैं क्या करना चाहती हूँ. और ऐसे ही 8-9 साल निकल गए और फिर ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया. जब इस बिजनेस को देखा मुझे बहुत ज्यादा कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन जो चीजें मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट की इस बिजनेस में वो था फ्लेक्सिबल आवर्स, जिसको मैं ढूंढ रही थी और ऐसा ही कुछ करना चाहती थी. तो अपने मर्जी का टाइम लगा के इस बिजनेस को आप बिल्ड कर सकते हो, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा. सेकेंडली अगर कुछ प्रोडक्ट्स की बात हुई थी तो प्रोडक्ट्स मुझे बड़े यूनिक से लगे, डिफरेंट से लगे. तो मुझे लगा अगर बिजनेस करना है तो यूनिक चीजों का ही करना चाहिए. और सेकेंडली मुझे लगा कि एक बिजनेस होते हुए भी कहा जाता है कि ये जो बिजनेस है मतलब प्योरिटी का बिजनेस है, यहाँ पर कहीं झूठ नहीं बोला जाता. और आपके अगर इस ड्रीम ड्रिवन बिजनेस है, अगर आपके ड्रीम है तो इस बिजनेस के थ्रू पूरे हो सकते हैं. और इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है. तो ये चीजें जो है मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी. मुझे ऐसा कौन सा ये डिफरेंट बिजनेस है जो इसके इतने यूनिक फीचर्स हैं. तो और थर्डली ये होम बेस्ड बिजनेस है. तो हमने इस बिजनेस को करने का फैसला ले लिया और डिसाइड कर लिया कि इस बिजनेस को हम करके देखेंगे. क्योंकि जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया था तो ये लगभग उस समय इंडिया में नया नया आया था. हमने मई के एंड में शुरू किया था और 5 मई को ये लॉन्च हुआ था. तो इतनी सक्सेस तो थी नहीं इंडिया में, लेकिन कुछ सक्सेसफुल लोगों को मिलने के बाद ये डिसीजन लिया कि नहीं, हम इस बिजनेस को करके देखेंगे. और जब हमने इस बिजनेस को करना शुरू किया तो आपको जैसे पता ही है कि जो हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स, सो कॉल्ड क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो आके अपना ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं. वो कहने लगे इतनी रिस्पेक्टेबल आपकी लाइफ है, इतनी अच्छी जॉब है, इतनी अच्छी सैलरी है, इतना अच्छा आपका लाइफस्टाइल है, आप कहाँ ये साबुन तेल के बिजनेस में बढ़ गए हो. लेकिन हमें पता था कि हमारी लाइफ क्या है और कैसी है, क्योंकि हम उस लाइफ को जी रहे थे. आपने कैंडी फ्लॉस सुनी होगी. कैंडी हम बचपन में हम लोग बहुत खाते थे कैंडीज, है ना. वो कितनी अट्रैक्टिव होती है, कितनी कलरफुल होती है, कितनी सुंदर लगती है. जब छोटे बच्चे उनको देखते हैं तो उनका दिल करता है बस वो खा लें. तो हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी ही थी. लेकिन जब उसको मुंह में डालो तो एकदम श्रिंक होती है, हल्का सा टेस्ट आता है और वो खत्म हो जाती है. तो ये जो हमारा जॉब थी ना वो भी ऐसी ही थी. मतलब 3 वीक्स तो जैसे तैसे निकल जाते थे, लेकिन 4th वीक में हम फर्स्ट वीक की इंतजार करते थे कि कब फर्स्ट वीक आया और हमारी फिर से सैलरी आए. तो
ये जो ऐसा टाइम पास हो, हम चाहते थे ये लाइफ से हमारी निकल जाए, हमें कभी ये ना सोचना पड़े कि हमारी जो 4 वीक्स है महीने के ये कैसे निकले। हम अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे, फ्रीडम के साथ जिंदगी चाहते थे, अपनी लाइफ में चॉइसेस चाहते थे, इसलिए हमने इस नेटवर्किंग को शुरू किया, जो जॉब से या किसी प्रोफेशन से नहीं मिल सकती है। अगर और प्रोफेशन की मैं बात करूं, अगर टीचर है, अगर कोई एडवोकेट है, कोई सीए है, अगर आप उनकी सैलरी देखो तो कितनी सैलरी होगी, 20,000, 30,000, 40,000। लेकिन अगर अगर हम इस बिजनेस में सिल्वर चले जाते हैं और सिल्वर से प्लैटिनम चले जाते हैं तो पर मंथ लगभग 80,000 की हम इनकम क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर 1 लाख से ऊपर भी इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि अगर ये वाकई सच है तो हमें इसको क्यों नहीं चांस देना चाहिए, और हमने इसको सीरियसली एक चांस देने का सोचा और करना शुरू किया। और मोर ओवर एक चीज और मुझे बहुत इसमें अच्छी लगी, अमरजीत जॉब में थे, बहुत अच्छी जॉब थी, वहां भी उन्होंने एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ था इंश्योरेंस का। लेकिन जब हमने इस जॉब को छोड़ा, वो नेटवर्क कहाँ गया? वो नेटवर्क कभी हमारा था ही नहीं, हम किसी के लिए उस नेटवर्क को क्रिएट कर रहे थे, और जब जॉब छोड़ी तो वो नेटवर्क वहीं चला गया। लेकिन इसमें जो हम नेटवर्क क्रिएट करेंगे वो हमारा होगा और हमारे बाद हमारे बच्चों का होगा। मतलब कि एक पैसिव और परमानेंट इनकम ये हमें मौका देता है ये बिजनेस हमें क्रिएट करने का, और इसलिए हमने इस बिजनेस को करने का एक सीरियस डिसीजन लिया। और ऐसे जब हम धीरे धीरे करते गए, और एक टाइम ऐसा आता है वो जो पैसिव इनकम होती है ना वो परमानेंट होती है, तो आप जब चाहोगे तब भी आपको वो इनकम आती रहेगी, आप उसको रोक नहीं सकोगे। जैसे अब हमारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है, एवरी ईयर हम जाते हैं, चलो लास्ट 2 ईयर से हम नहीं जा पाए कोविड की वजह से, और जब भी हम जाते हैं हमेशा 2 महीने 3 महीने के लिए जाते हैं। तो क्या होता है कि हमारी इनकम बंद हो जाती है? नहीं, ऐसे स्टेज पे हमारे बिजनेस है कि हमारी ऑन गोइंग इनकम आती ही रहती है। तो ये खूबसूरती हमें जॉब में या किसी प्रोफेशन में कहाँ मिलती है। तो ये देख के, ये सब चीजें सोचने के बाद हमने बहुत सीरियसली इस बिजनेस को, इतने पिछले लगभग 24 साल होने वाले हैं इस बिजनेस को, और अभी भी हम इस बिजनेस में सीरियस हैं क्योंकि हमें बड़ा मजा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं। एक टेंशन फ्री बिजनेस है ये, है ना। माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगी, देखो हम अपने जो लाइफ का जो गोल्डन पीरियड होता है ना 40-45 साल, हम अपना लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए काम में लगे रहते हैं, दिन रात काम में लगे रहते हैं, जबकि वो टाइम होता है कि हमें घूमने फिरने का दिल करता है, एंजॉय करने का दिल करता है, लेकिन हम वो टाइम नहीं निकाल पाते। क्योंकि मैंने अमरजीत को देखा है, वो हमें कभी टाइम नहीं दे पाते थे जॉब में होते हुए भी। तो वो टाइम हम निकाल देते हैं, और उसके बाद जब हमारी रिटायरमेंट होती है, हमारी इनकम लगभग आधी से भी कम हो जाती है, और तब हम क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं बाकी की लाइफ अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए। लेकिन अगर हम सीरियसली इस बिजनेस को 5-7 साल दे देते हैं अपने फोकस के साथ, अपने एक्शन ओरिएंटेड प्लान के साथ, तो हम अपनी सारी की सारी जिंदगी जो है ना अपनी एंजॉय कर सकते हैं, जैसे आज हम एंजॉय कर रहे हैं, है ना। फिर मनी की टेंशन नहीं होती, टाइम की टेंशन नहीं होती, हम अपनी मर्जी से जहां मर्जी चाहे हम जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस को सीरियस लुक दीजिए। अगर आप वाकई अपने लाइफ को, बाकी आने वाली लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, तो यू हैव टू सी कि आप कितने सीरियस हो इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। और अगर मैं रिवॉर्ड्स की बात करूं तो इन 23 सालों में लगभग 27 कंट्रीज हम घूम चुके हैं, और एक्सोटिक लोकेशंस में कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ अपना लगेज पैक करते हैं और वहां जाके हम लाइफ को एंजॉय करते हैं। जैसे लास्ट मंथ हम गए थे अंतालिया। अब बिलीव मी फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट ग्रुप था, है ना। हमारे घर में कुछ मिस हैपनिंग होगी तो हम नहीं जा पाए, हमने मेल कर दी, लेकिन हमें सेकंड जो बैच था उसकी टिकट्स आ गई। तो कंपनी चाहती थी वो पैसे बचा भी सकती थी, क्योंकि हमारा जो ग्रुप था हम नहीं गए उसमें। तो माय डियर फ्रेंड, हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां पे जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलता है। तो अगर हम इस बिजनेस में 4-5 साल डेडिकेटेडली लगा दें, तो आने वाला जो टाइम है हम पूरी जिंदगी उसको अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए एंजॉय कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे इंट्रोड्यूस किया गया रीति जी द्वारा, मेरा नाम अमरजीत सिंह खुराना है और मैं लुधियाना से हूं। और दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आई वाज सीनियर ब्रांच मैनेजर। मैंने मास्टर्स की है कॉमर्स की और फेलोशिप इंश्योरेंस में, और प्रोफेशनली आई एम ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और नेशनल इंश्योरेंस में मैं सीनियर ब्रांच मैनेजर था जब हमें भी ये बिजनेस दिखाया गया।
एक स्ट्रेंजर ने हमें ये बिजनेस दिखाया और एक अनजान व्यक्ति ने। मैं बताना चाहता हूं कि कैसे हमने बिजनेस को देखा, क्योंकि आपको इसमें एक बिजनेस का टिप मिल सकता है, राइट। मेरे जो स्पॉन्सर थे वो किसी को बिजनेस दिखाने गए, और जब उन्होंने बिजनेस दिखाया तो जो प्रोस्पेक्ट थे उन्होंने बोला कि मेरे को अभी हार्ट अटैक हुआ है, तो आई विल नॉट बी एबल टू डू द बिजनेस। तो मेरे स्पॉन्सर ने उनको बोला कि आपके पास कुछ बिजनेस कार्ड पड़े होंगे, तो वो उनसे बिजनेस कार्ड ले गए, और उन बिजनेस कार्ड में से एक मेरा बिजनेस कार्ड भी उनके हाथ में लग गया, और वहां से उन्होंने फोन नंबर उठाया और मुझे कॉल कर दिया। और जब उन्होंने मेरे को बिजनेस के लिए कॉल किया तो मैंने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो विदाउट रिस्पॉन्डिंग मैंने फोन नीचे रख दिया। लेकिन थैंक गॉड वो दोबारा कॉल उनकी आई 1 हफ्ते के बाद, एंड ऑन दैट डे इट वाज सैटरडे, आज भी मुझे याद है। तो मैंने कहा चलो चल के देखते हैं क्या है। सेकंड टाइम उन्होंने फोन किया, तो मैं गया, जाके लुधियाना में एक मीटिंग थी छोटे से होटल में, 20-25 लोग थे उसके अंदर, और यूएसए से हमारे अपलाइन कार्ल रिडन आए हुए थे, और वो कुछ बातें बता रहे थे, लेकिन वो सारी बातें ऊपर से जा रही थी। बहुत फास्ट इंग्लिश थी उनकी, बहुत एक्सेंट अमेरिकन थे, तो ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन बिजनेस के वर्ड सारे समझ आ गए, है ना, मनी लैंग्वेज सारी समझ आ गई। तो मैंने डिसाइड कर लिया इस बिजनेस को करने का वहीं बैठे बैठे, कि अगर अमेरिका से आके कोई व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है तो व्हाई नॉट मी। तो माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस मेरे को एक स्ट्रेंजर ने दिखाया था। जिसको उसने बिजनेस प्लान दिखाया था उससे उसने बिजनेस कार्ड ले लिए। आपको भी जब कोई ना बोलता है तो उससे आप भी बिजनेस कार्ड ले सकते हो, रेफरेंसेस ले सकते हो सकता है आपको भी कोई डायमंड मिल जाए उनमें से, राइट। तो इस तरह से हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, और बहुत लंबी स्टोरी है स्टार्ट करने की भी, लेकिन जब बिजनेस मैंने स्टार्ट कर लिया, कुछ आइडिया नहीं था इसको कैसे करना है, लेकिन हम लोगों को ज्वाइन कराते चले जा रहे थे। बस किट आई और किट के प्रोडक्ट यूज नहीं किए, और कुछ गलत काम भी किए, और बस ज्वाइनिंग करा दी। और ये भी नहीं पता था कि हस्बैंड वाइफ को क्यों एक ही एप्लीकेशन में ज्वाइनिंग होती है, या वो इकट्ठे ही ज्वाइन करते हैं, या अलग अलग नहीं ज्वाइन कर सकते। तो हमने तो एक कपल को अलग अलग भी ज्वाइन करा लिया था, राइट। तो इस तरह से हमारी ज्वाइनिंग हुई, स्टार्टिंग हुई, और हमने 6% लेवल भी अचीव कर लिया। तो फिर दोबारा से कार्ल रिडन आए, लुधियाना में शेवरन होटल में मीटिंग थी, और मीटिंग के बाद एक बहुत ही सीनियर लीडर आके मेरे मिसेस को पूछते हैं, मंजीत को पूछते हैं कि आपके हस्बैंड प्लान दिखा लेते हैं। तो मैं भी साथ में खड़ा था, मैंने कहा वो क्या होता है। हम लोग 6% हो गए थे, बहुत सारी ज्वाइनिंग्स हो गई थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था प्लान क्या होता है, राइट। तो इस तरह से हमारी शुरुआत हुई, और लेकिन डिटरमिनेड बहुत थे, बड़ा अच्छा लगता था बिजनेस, कंपनी के क्रेडेंशियल बहुत अच्छे लगे थे, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, कंपनी के कुछ ऐसी चीजें थी जो मैंने पढ़ ली थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो बिजनेस करते चले जा रहे थे, तो अचानक फिर फोन कॉल आता है कि दिल्ली में एक मीटिंग है एयरफोर्स ऑडिटोरियम में, उस मीटिंग में जाना है। तो मैं तो नहीं जाना चाहता था, हम लोग नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अपलाइन ने प्रिवेल किया और हम लोग चले गए वहां जैसे ही हम लोग गए तो थोड़ा लेट हो गए, हॉल फुल था, लेकिन आगे की कुछ चेयर्स खाली थी, वाइट कवर था उन चेयर्स के ऊपर, लेकिन कुछ खाली थी। लेकिन हमें कहा गया कि आप वहां नहीं बैठ सकते हो, वो सीट रिजर्व्स हैं फॉर द सिल्वर्स एंड अबव। तो हमें सीढ़ियों में ही बैठना पड़ा, लेकिन वहां से एक डिसीजन लेके आए थे कि बहुत जल्दी हम लोग भी सिल्वर जाएंगे, और ये व्हाइट जो सीट होती हैं, व्हाइट कवर वाली जो रिजर्व सीट होती हैं, इसको ऑक्यूपाई करेंगे। बस ये एक कारण बन गया था हमारा इस बिजनेस को बिल्ड करने का। और वहां जब सेमिनार को अटेंड किया तो वहां पे कुछ वीडियोस भी देखी, डायमंड्स के लाइफस्टाइल भी देखे, और कुछ डायमंड्स की स्टोरी भी सुनी। तो
आके थोड़ा सा बिजनेस को फास्ट बिल्ड करने लग गए, थोड़ा विजन भी क्लियर हो गया कि यस ये बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा और प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन जैसे ही मैं 9% हुआ तो मेरी ऑफिस में प्रमोशन आ गई एज ए डिविजनल मैनेजर। 9% हो गए, बहुत पैशन के साथ बिल्ड कर रहे थे बिजनेस को, प्रमोशन आ गई एज ए डिविजनल मैनेजर। तो आई वाज लिटिल बिट डबल माइंडेड कि अब क्या किया जाए, प्रमोशन ली जाए जिसके लिए मैं इतनी मेहनत करके 23 इयर्स हो गए थे मुझे जॉब करते हुए। फेलोशिप मैंने कर ली थी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वो मैंने कर लिया, बहुत अच्छा चल रहा था इंश्योरेंस में। तो इट टुक मी 15 डेज टू डिसाइड। तो मैंने देखा कि एक डायमंड का लाइफस्टाइल क्या है, क्योंकि तब तक हम एक फंक्शन से होके आ चुके थे, डायमंड का लाइफस्टाइल देख चुके थे, डायमंड्स की वीडियोस को देख चुके थे, उनकी स्टोरीज को सुन चुके थे। और दूसरी तरफ मैं देख रहा था कि एक डिविजनल मैनेजर का क्या लाइफस्टाइल है। तो जब मैंने दोनों को कंपेयर किया तो मेरे लिए ये आसान हो गया डिसीजन लेना। और अल्टीमेटली मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, हम लोग इस बिजनेस में डायमंड जाएंगे, डिविजनल मैनेजर नहीं जाना। आई रिफ्यूज द प्रमोशन। और उसके बाद हमने सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू कर दिया। माय डियर फ्रेंड, देखो छोटी छोटी चीजें होती हैं, कई बार लाइफ में आ जाती हैं, छोटे छोटे हर्डल्स आ जाते हैं, छोटे छोटे चैलेंजेस आ जाते हैं, छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी आ जाती हैं। आप सब लोग मीटिंग में बैठे हो, डायमंड्स को बहुत सारे लोग एस्पायर करते हैं, लेकिन डायमंड की जर्नी में ऐसी चीजें होती रहती हैं, छोटे छोटे चैलेंजेस, छोटी छोटी अचीवमेंट्स, है ना, इन अ डिफरेंट फील्ड ये आ जाती है। लेकिन बात यह है कि आप अपने ड्रीम्स को कितनी देर तक पकड़ के रखते हो। अगर आपने डायमंड का डिसीजन ले लिया है तो उसको कितनी देर तक पकड़ के रखते हो। इस बिजनेस में अगर आपने डायमंड जाना है तो यू हैव टू बी ए लॉन्ग टर्म विजनरी। आपको एक विजनरी बनना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म नहीं। ये नहीं सोचना कि 1 महीने में क्या हो गया, 2 महीने में क्या हो गया, 6 महीने में क्या हो गया। इट्स ए जर्नी ऑफ 2 to 5 years, राइट। तो अगर आप टेम्परेरी सेटबैक्स जो आते हैं इसको इग्नोर करोगे और इन टेम्परेरी सेटबैक्स को अलाउ नहीं करोगे कि वो आपको डिफीट कर जाएं, तो अल्टीमेटली आप इस बिजनेस में डायमंड हो जाओगे। तो इस तरह से हम लोग बिजनेस बिल्ड करते गए, सिल्वर हो गए। मुझे आज भी याद है जब हम सिल्वर नहीं थे तो नारंग साहब हमारे लिए एक मीटिंग करने आए थे लुधियाना में, मधोक होटल में मीटिंग थी। और मीटिंग के बाद हम लोग बैठे हुए थे कोर लीडर सब। तो नारंग साहब ने पूछा, खुराना जी आप किस लेवल तक बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हो। तो मैंने कहा जी सिल्वर हो जाए तो बहुत बढ़िया, मजा आ जाए अगर सिल्वर हो जाए। तो बस इतना ही एम था, सिल्वर जाने का एम था, इससे ज्यादा एम ही नहीं था, राइट। तो लेकिन जैसे जैसे सिल्वर, क्योंकि उस टाइम सिल्वर की जो इनकम होती थी वो 30-35,000 की होती थी और हमारी सैलरी होती थी 15-20 हजार की। 15-20 हजार की सैलरी और सिल्वर की इनकम 30। और जब सिल्वर हुए, मेरे को आज भी याद है 32,896 रुपए का चेक आया था मेरे को, 32,896। और वो चेक जो आया था मैं पॉकेट में लेके उसको 1 महीना घूमता रहा, मैंने डिपॉजिट नहीं करवाया। उस टाइम चेक आया करते थे, ड्राफ्ट आते थे। तो बड़ी एक्साइटमेंट हुई सिल्वर जाने के लिए, बहुत ही जबरदस्त। इतने एक्साइटेड हो गए कि मैंने अपने रीजनल मैनेजर को भी फोन कर दिया। मैंने रीजनल मैनेजर को बोल दिया कि मैंने कहा जी मैं अब ब्रांच रन नहीं करना चाहता हूं, आप मेरे से ब्रांच ले लो। कहते क्या हो गया। मैंने कहा जी मैं आके बात करूंगा। तो मैं चंडीगढ़ गया, वहां पे हमारा रीजनल ऑफिस था, वहां पे रीजनल मैनेजर के पास जब मैं बैठा तो मैंने उनको कहा कि मेरे से ब्रांच ले लो, किसी और को दे दो और मेरे को किसी बड़े ऑफिस में एज ए असिस्टेंट मैनेजर लगा दो, क्योंकि मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। कहते क्या हो गया। मैंने कहा बिजनेस शुरू कर लिया मैंने। कहते कौन सा बिजनेस शुरू किया। तो मैंने कहा उसके लिए आधा घंटा लगेगा। तो उन्होंने बेल मारी और पीएन आया, कहते आधा घंटा किसी को अंदर नहीं भेजना। कहते बताओ अब क्या किया है। तो मैंने उनको ये बिजनेस प्लान दिखाया और फिर उन्होंने कहा कि इवनिंग का क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा यही चंडीगढ़ ही मैं स्टे कर रहा हूँ। कहते सुबह घर आ जाना, ब्रेकफास्ट इकट्ठे करेंगे। मैं कहा ठीक है। तो सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं उनके घर चला गया।
उन्होंने अपनी पूरी फैमिली बच्चों को बिठा लिया, कहते दोबारा से प्लान दिखाओ अपना। तो मैंने उनको दोबारा से प्लान दिखाया, तो उन रीजनल मैनेजर के बेटे ने भी ज्वाइन कर लिया, राइट। तो इस तरह से हम लोग बिजनेस में इतनी एक्साइटमेंट थी कि किसी को छोड़ते नहीं थे, प्लान तो सबको दिखाना ही दिखाना है। और फिर उसके बाद प्लेटिनम हुए, सफायर हुए, और जब सफायर हुए तो मुझे आज भी याद है मेरी पोस्टिंग तब चंडीगढ़ हो गई थी और सेक्टर 17 में। और फिर जब मैंने रिजाइन दिया, 90 डेज का मैंने नोटिस दिया, और 14 अगस्त 2001 को मैंने रिजाइन दे दिया। और उस टाइम नारंग साहब, बिंदु नारंग सब वहाँ आए हुए थे ऑफिस में हमारे 17 सेक्टर में। बड़े ढोल बजे, बड़ी वीडियोस बनी, और न्यूज़पेपर पे भी आ गया सुबह कि असिस्टेंट मैनेजर हैज रिजाइन। और वहाँ पे हमारी टीम के लोग भी आए हुए थे, और टी शर्ट के ऊपर पेंट करके अपने हाथ से फ्रीडम, और वहाँ पे टाई उतारी, टी शर्ट पहनी, और बहुत एंजॉय किया। और वहाँ से सीधा हम नारंग साहब के घर गए, और पूरी बारात के साथ पूरी टीम के साथ। तो इस तरह से हमने इस बिजनेस से फ्रीडम अचीव की आफ्टर 3 इयर्स पार्ट टाइम काम करते हुए। और माय डियर फ्रेंड, आज 2022 आ गया है, मैंने और कोई काम नहीं किया, कोई जॉब नहीं की, कोई और बिजनेस नहीं, कोई और प्रोफेशन नहीं, सिर्फ इसी बिजनेस के रिवॉर्ड्स को एंजॉय कर रहे हैं। एवरी ईयर फॉरेन ट्रिप लेते हैं, बच्चे अच्छे सेट हो गए, बहुत अच्छे वैल्यूज मिली उनको भी, हमारे को भी। बहुत सारी प्रॉपर्टीज बन गई, लुधियाना में भी बन गई, बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी हो गई। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। हम हमेशा यही ब्लेस्ड फील करते हैं कि ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया, और ना सिर्फ लाइफ में आया, बल्कि जब हमने इस बिजनेस को देखा तो मैं कई बार सोचता हूं, हमने कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा अपने स्पॉन्सर से, और ना हमारा किसी ने फॉलो अप किया। Perhaps we were destined to do the business. किसी ने फॉलो अप नहीं किया, और ना ही मैंने कोई सवाल पूछा अपने स्पॉन्सर से कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये कैसे, वो कैसे। नथिंग, इमीडिएटली डिसाइड कर लिया इस बिजनेस को करने। क्यों कर लिया डिसाइड, कई बार मैं सोचता हूं। तो फिर मेरे को लगता है कि कंपनी के क्रेडेंशियल थे ना, जो एमवे कंपनी के, उन्होंने शायद मुझे अट्रैक्ट किया। और दूसरा, ये जो नेटवर्किंग का बिजनेस है, इसमें होता क्या है, मतलब किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है और किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। जब मैंने फंक्शन दिल्ली गया, मैंने बड़े फंक्शन में गया, तो वहां मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि एक सीए भी कर रहा है, एक डॉक्टर भी कर रहा है, एक इंजीनियर भी कर रहा है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर रहा है, बड़े प्रोफेशनल लोग कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ मैंने देखा एक स्टूडेंट भी कर रहा है, एक हाउसवाइफ भी कर रही है। हर तरह के लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। जब हर तरह के लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और कर सकते हैं, तो इसका मतलब नेटवर्किंग का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर कोई कर सकता है। डॉक्टरी तो हर कोई नहीं कर सकता, सीए हर कोई नहीं कर सकता, है ना, लेकिन नेटवर्किंग का बिजनेस हर कोई कर सकता है। और फिर दूसरा मैंने देखा है कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, स्टार्टअप कॉस्ट नहीं है, वेरी लो, वेरी निग्लेजिबल। तो इस चीज से भी मुझे लगा कि इसका पोटेंशियल बहुत हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। फिर मैंने ये देखा कि मुझे जॉब भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है कि आप अपने ऑक्यूपेशन के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस में हो, प्रोफेशन में हो, उसके साथ साथ आप इसको बिल्ड कर सकते हो। तो ये चीज ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कि मेरे को कोई रिस्क ही नहीं है, मैं जॉब के साथ साथ कर सकता हूँ। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड, बहुत सारी और चीजें हैं, अगर मैं बताने लगूं तो शायद दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी, इंडिया की नंबर 1 कंपनी। अगर इसके प्रोडक्ट्स की बात करें, यूनिक प्रोडक्ट्स जिसका कोई कंपटीशन नहीं है ना, कहां से कोई डेली लेके आएगा, कहां से
डेली बनेगी, कहां से 83 इयर्स का एक्सपीरियंस आएगा, कहां से प्रोटीन पाउडर बनेगा, कैसे बनेगा, है ना। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, इतने साइंटिस्ट लगे हुए हैं, इतने पेटेंट्स हैं हमारे पास, राइट। और इस तरह के कंपनी के साथ हमारे को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू क्रिएट ए नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम देख लो, इनके एथिक्स देख लो, कोई एलओएस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती। आज मेरे को 23 मोर देन 23 इयर्स हो गए हैं, कभी आज ये नहीं हुआ आज तक कि मेरे को अपना बोनस चेक के लिए फोन करना पड़ा। परफेक्ट अकाउंटिंग सिस्टम, अपने आप पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। इससे और क्या चाहिए, सिर्फ काम ही तो करना है, सिर्फ प्लान ही तो दिखाना है ना। एक डिसिप्लिन के साथ प्लान दिखाते जाएं, प्रोडक्ट सेशन करते जाएं, अल्टीमेटली सारे सपने जो हमारे हैं, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप चाहते हो सकता है अभी आपने अपने सपने डिजाइन नहीं किए हों, लेकिन मेरी आपको यही बिजनेस सजेशन है, डिजाइन योर ड्रीम्स, डिफाइन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स को डिफाइन करिए और अल्टीमेटली वो सारे सपने जो भी आप चाहते हो वो इस बिजनेस से पूरे कर सकते हो। So thank you very much and back to Riti Mangal.